सिवान जिले के इस्माइल शहीद तकिया का ये मोहल्ला है। सिवान जिले का सबसे पुराना मोहल्ला माना जाता है और इस्माइल शहीद तकिया का नाम जेहन में आते ही ये बात लोगों के जहन में आ जाती है कि यहाँ जो है कब्रिस्तान है और लोगों के मरने के बाद उनकी जो मैयत होती है जनाजा के नमाज के बाद इसी जगह पर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाता है। तो कहीं न कहीं सिवान जिले की जो आबादी है उस आबादी के हिसाब से यह एक ऐसा मोहल्ला है कि जहां पर मैयत को दफनाया जाता है, सुपुर्द खाक किया जाता है। और अभी तक जिला प्रशासन की बात करें या बिहार सरकार के व्यवस्था की बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोग इस व्यवस्था को देखते हुए काफी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को काफी इस बात का मलाल है कि बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सांसद बनाया जाता है, विधायक चुना जाता है और अपने संसदीय कोष से विकास के नाम पर वो वादा करते हैं कि निश्चित रूप से विकास होगा, व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन इस्माइल शहीद तकिया का व्यवस्था जो है आने जाने वाले लोगों को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम बातचीत करने जा रहे हैं सिवान जिले के उस शख्सियत से, यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के सुपुत्र हैं। इनका सबसे पहले नाम जानते हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर एम ए जाहिद है और मैं इस बस्ती का वासी हूँ। और विगत जो है मेरी शिकायत ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कुछ टॉलरेट करने के लिए होता है जो बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन अब हद ये हो गई है कि पिछले कई सालों से इस चौराहे पे पानी लग रहा है, कब्रिस्तान पूरा पानी से भरा हुआ है। इस मोहल्ले में जितने कब्रिस्तान है सब पानी में डूबे हुए हैं। अगर कोई बन रहा है तो उसको कैसे दफनाया जाए, ये बहुत बड़ी एक समस्या है। और सारे लोग जो है ये पानी पार करके आ रहे हैं, कुछ लोग गिर जा रहे हैं, किसी का पैर टूट रहा है। यहाँ पे दो नर्स क्लिनिक है, एक लेडी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हम हैं, मेरे फादर हैं, दोनों सब प्रैक्टिशनर हैं। पेशेंट जो है कि बड़ी मुश्किल से आ रहा है। एक तो लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो है कि कोई गाड़ी चल नहीं रही है। तो कहना ये है कि ये जब बरसात आता है तो ही क्यों विकास का काम होता है, इसके पहले काम होता, सूखे में होता या सूखे के बाद होता। जैसे ही बरसात शुरू हुआ उसी वक्त ये अपना डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिए। ठीक है, डेवलपमेंट का काम कराइए, लेकिन साथ में ये भी तो उसका अल्टरनेटिव भी कुछ कीजिए व्यवस्था कि पानी ना लगे। अब जब से जून से बरसात शुरू हुआ है उसके पहले से यहाँ पे पानी लगा हुआ है। पिछले साल भी यही हालत थी। तो लोगों के यहाँ शादी ब्याह मरना जीना सब दुश्वार हो गया है। गंदगी का अंबार ये है कि म्यूनिसिपैलिटी को हम लोग टैक्स देते हैं। म्यूनिसिपैलिटी कहाँ है, टैक्स लेता है। कम से कम साफ सफाई, कोरोना फैला हुआ है तो उस ऐसे महामारी में साफ सफाई का और ध्यान होना चाहिए। सारे लोग कूड़ा फेंक रहे हैं और उसका कोई व्यवस्था ही नहीं है। वेस्टेज का क्या व्यवस्था की हुई है सरकार? यहाँ सरकार तो आके करेगी नहीं, मगर जो यहाँ के जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, म्यूनिसिपैलिटी है, चाहे और भी जो इससे रिलेटेड लोग हैं, कम से कम उनको इस मोहल्ले का ख्याल रखना चाहिए। कोई ख्याल नहीं है और जो है कि हम लोग बहुत त्राहिमाम हैं। मजबूरन जो है कि आज आपके सामने आना पड़ा और कहना पड़ रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन सिवान की नींद खुलेगी और बिहार सरकार जो है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। जनता जगाने की प्रयास कर रही है, लेकिन जनता के आंदोलन और जनता के संघर्ष के बाद ही कोई रास्ता निकल पाएगा। जिस तरह से बुद्धिजीवी लोगों का कहना है, ये हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों का मोहल्ला है और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग इस मोहल्ला में रहते हैं। लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से सरकार की विफलता सामने आ रही है, विकास के जो दावे हो रहे हैं, जमीनी हकीकत का अगर आकलन किया जाए तो नतीजा आपके सामने है कि सिर्फ बड़े बड़े वादे हैं। विकास के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया जा रहा है। इस सपने के सब्जबाग में लोग प्रतिदिन ये विश्लेषण कर रहे हैं कि आने वाला समय निश्चित रूप से ऐसा होगा जब सरकार ईमानदारी के साथ अपने इस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करेगी। यहाँ एलिना नर्सिंग होम सिवान का काफी लोकप्रिय नर्सिंग होम है और सिवान जिले के जाने माने सर्जन डॉक्टर आमिर रेहान लारी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में सेवा दे रही हैं। और दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं, यहाँ जो पानी का जल जमाव हुआ है उस पानी के जल जमाव को पार करते हुए हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरसात के मौसम में जो ये समस्या सामने आ रही है कितनी गंभीर समस्या है। और इस तरह के गंभीर समस्या पर अगर सरकार और सरकार के मुलाजिम विचार नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में
यहाँ के लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन भी शुरू करेंगे। डॉक्टर आमिर रेहान लारी से हम जुड़ रहे हैं, जो जाने माने सर्जन है। सर, आपको क्या लगता है, क्या कमियां हैं जिसकी वजह से व्यवस्था सुधार नहीं कर रहा है? मेन चीज है कि यहाँ पे ये इधर पढ़ो लिखो का मोहल्ला है और सब मेहनती लोग रहते हैं और यहाँ पे मरीज हैं, आते हैं, प्रोफेसर हैं और भी सब सारे लोग हैं। और ये पिछले 3-4 साल से घुसने के इंट्रेंस पॉइंट जो है वहीं पे पानी लग जा रहा है और इसके लिए हम लोग काफी प्रयास किए, काफी लोग से बोले मिले, लेकिन कोई इसका निदान नहीं निकल रहा है। तो इसके लिए यही है कि इसके लिए कोई परमानेंट व्यवस्था किया जाए। प्लस कूड़े का जो अंबार है, ये कूड़े का अंबार का कोई सुनवाई नहीं है, सारा कचरा फेंका रहता है, खुद से यही घूमते हैं, बीमारी का घर है, ना म्यूनिसिपैलिटी कुछ करता नहीं है, कुछ उठा के ले नहीं जाता है ना। तो हमारी यही विनती है सरकार से कि कम से कम साफ सफाई और ये पानी जो लगा है इसको हटाने का प्रयास करें। विकास अपनी जगह विकास का काम करते रहे, लेकिन लोग के मतलब हित का ध्यान रखकर विकास का काम करें। डॉक्टर आमिर रेहान लारी जो जिले के सुविख्यात सर्जन हैं, यहाँ व्यवस्था को देख करके काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं और उनकी नाराजगी जायज भी है, क्योंकि कई बार यहाँ प्रतिनिधि चुन करके आए और सबने वादा किया कि व्यवस्था में सुधार करेंगे, लेकिन व्यवस्था जो है जस की तस बनी हुई है। अब हम सीधे प्रोफेसर साहब से जुड़ते हैं, जो कि इस इलाके के काफी रिप्यूटेड प्रोफेसर हैं। इसी मोहल्ला में इनका अपना निवास है। क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर रिजवान अहमद सिद्दीकी। मैं इस्लामिया कॉलेज में साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। कि मामला ये है कि ये जो है बताया डॉक्टर साहब लोगों ने जितनी प्रॉब्लम यहाँ की, ये तो प्रॉब्लम तो है ही, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ की कि यहाँ जो भी यहाँ का वार्ड कमिश्नर है या जो भी यहाँ पर अथॉरिटी है, अगर उससे बात की जाती है इस सिलसिले में तो बिल्कुल अपने आप को साफ हाथ खड़ा कर देते हैं कि अब मेरे बस की बात नहीं है। अब सवाल है कि उनके बस की बात नहीं है और वोट लेने के लिए आते हैं, उनको हम लोग वोट देते हैं इस शर्त पे कि भाई काम करेंगे आप। और हालत ये इस रोड की है कि आप देखेंगे कि यहाँ बगल में आपने बात भी किया, देखा भी कि 2-2 नर्सिंग होम छोटी जगह पे, और सबसे इम्पोर्टेंट रास्ता है ये, सब लोगों के आने जाने का रास्ता है, मरने के बाद भी आने जाने का ही रास्ता है। मैयत पार करती है इस मिट्टी को लेकर, सोचिए कितना पानी लगा रहता है। तो ये सारी परेशानियां हैं, बदबू कितनी आ रही है आप देख रहे होंगे। हम लोग किस तरह से रह रहे हैं, कोरोना का टाइम भी है, सबसे बचना हर तरह से है, सब लोगों को मेंटेन भी करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, सारी गंदगी दूर करनी है। ये सारा काम हम लोग अपने से करते और कराते भी हैं। लेकिन अब हालत ये है कि किसे कहा जाए, आप लोग कम से कम आ गए हैं और आप लोगों के माध्यम से ये हम लोगों को बताना है कि आप लोग हम लोगों की बात ये पहुंचाएं एडमिनिस्ट्रेशन तक, ताकि वो उसे सुने, वो देखे, इस पर काम करे। इससे कई बार कहा गया लेकिन कहीं किसी ने कोई काम नहीं किया और मजबूरी ये है, और इसी मजबूरी में आप लोगों को बुलाया जा रहा है। इसलिए मजबूरी बनाने का मतलब ये है कि आपकी आवाज वो लोग सुनेंगे, बैठेंगे, और तो कोई आता है नहीं। आप लोग आए, आप लोग आने के बाद से यहाँ पर देखा, आप लोगों ने सारी चीजें यहाँ पे देखी, बताया, और इसे हाईलाइट करेंगे तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है शायद कहीं एक्टिव हो, इसलिए कि अब तक वो एक्टिव हुआ नहीं है। हम लोग यहाँ बलाया शरीफ कॉलोनी एक बनी हुई है, यहाँ 27 साल पहले कॉलोनी बनी हुई, और इस कॉलोनी के हम फाउंडर हैं यहाँ पे। और हालत ये थी उस जमाने में कि जैसे 27 साल पहले जो आए थे तो सिर्फ ये 1.5 फीट 2 फीट की ये सड़क थी पतली, इसको चौड़ी कराया गया और बस यही काम इसमें हुआ, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। बल्कि उसके पहले यहाँ पानी लगता नहीं था। अब यहाँ बारिश हो रही है, अब देखिए यहाँ से लेके मिल रोड तक, इधर कॉलोनी की सड़क तक आप नहीं जा सकते हैं, कोई मरीज आ नहीं सकता है। आने के पहले वहाँ बहुत सारे मरीज, 2-3 मरीज आने के पहले वहीं पानी में गिरे, उनकी मौत भी हो गई। लेकिन सवाल है कि हम लोगों ने नहीं कहा किसी मीडिया वाले से कि भाई हंगामा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा, इसलिए कि लोग कहें कि ना मत कहिए, अभी ठीक है, परेशानी बढ़ जाएगी। ये हालत यहाँ परेशानी की है। आप देख रहे हैं बदबू आ रही है, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग। अच्छा, मामला ये है कि इस पूरे इलाके के लोग शिकायत हम लोगों से करते हैं कि भैया आप लोग यहाँ पे हैं, आप डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, सब लोग यहाँ पे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो भाई हम क्या करें, जो हमें करना था कर दिया हमने। अब आप लोगों के माध्यम से जो कुछ हो रहा है आप लोग करें, और सब लोग शामिल है इसमें। ये बात यही कहनी है। आप सवाल ये पैदा होता है, क्या देश के जो जनप्रतिनिधि है, जनता जिन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से संवैधानिक लोकतांत्रिक पद पर आसीन करती है और इस उम्मीद और विश्वास के साथ लोकसभा या विधानसभा भेजती है कि जन समस्याओं के समाधान के लिए हमारा जनप्रतिनिधि संघर्ष करेगा और समस्याओं के निदान के लिए त्वरित प्रयास करेगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वर्तमान बिहार प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से पूरे बिहार प्रदेश में विकास का दावा किया और चारों तरफ से जल जमाव की जो खबरें आ रही हैं, ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की जो नाकामी है वो सामने आने लगी है। और यहाँ के लोगों का कहना है, विशेष करके सिवान जिले के इस्माइल सहित तकिया के जो स्थानीय निवासी हैं, इनका कहना है कि अगर सरकार प्रशासन अविलंब इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित रूप से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार और प्रशासन के समक्ष जो है अपनी मांगों को रखेंगे।
बताते चले अंतिम जो हमारा रिपोर्ट यहाँ से आ रहा है कि कब्रिस्तान के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने भी बताया, प्रोफेसर साहब ने भी इस बात को रखा है। एक बार फिर उनसे हम जान लेते हैं, कब्रिस्तान में सिवान जिले के कुल कितनी मतलब आबादी यहाँ पर मैयत लेकर के आती होगी? यहाँ पे आधे सिवान शहर की आबादी जो है उन लोगों का ये कब्रिस्तान है, प्रमुख कब्रिस्तान यही है जिला का, और यही रास्ता है। और अभी पूरे बिहार में बाढ़ आया है, चंद दिनों का है सरकार पर। हम लोग सालों भर जो है कि साल में 8 महीना बाढ़ की स्थिति में यहाँ पे जी रहे हैं। इतनी बुरी हालत है, बदबू है। हम लोगों से जो बन सका हमने किया अपने लेवल पे। अब हम लोग की वो स्थिति नहीं है कि इससे ज्यादा हम कर सके। अब इसमें प्रशासन सरकार के मदद के बगैर हम यहाँ पे ये साफ हो नहीं सकता है। इसलिए गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन सरकार जो है इसको देखे और देख करके इसको काम कराए। भगवान के लिए ये जो है बड़ी दिक्कत में सारे लोग रह रहे हैं और इस बात को समझे। हम सारे लोगों की जो परेशानियां हैं, पूरा मिल रोड से लेकर के हरदिया मोड़ से लेकर के हसनपुरा ढाला तक जितने भी यहाँ के बासिंदा हैं सब बड़े परेशान हैं। कोई अल्टरनेटिव जो है कि व्यवस्था कीजिए कि ये जल जमाव समाप्त हो। टूटे रोड पे चल सकते हैं, लेकिन ये जल जमाव में चलना के अंदर गड्ढा है कि रोड़ा है, ये डर लगता है कि गिरने के बाद पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। इसलिए इसको समाप्त किया जाए जल जमाव को, और सरकार इसको देखे, प्रशासन देखे। तो यहाँ डॉक्टर साहब का स्पष्ट रूप से कहना है कि अब जो भी हमारे देश के विधायक हैं, सांसद हैं, अगर वो विकास का काम धरातल पर नहीं करते हैं तो क्या अमेरिका और जापान से विधायक को लाना पड़ेगा? सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं और जो जिला सिवान की तस्वीर आ रही है, बिल्कुल इलाका जो है जलमग्न हो चुका है। जगह जगह पानी का अंबार लगा हुआ है और जो पर्यावरण है वो काफी प्रदूषित हो चुका है। जी मौलाना साहब, आप बतलाएं क्या परेशानी आप सभी झेल रहे हैं? डॉक्टर साहब के बातों से कितना आप सहमत हैं, कितना मुतमईन हैं? जी, हम तो डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब ने जो भी कुछ बताया है इनसे हम बिल्कुल सहमत हैं। और जितनी परेशानी थी इन लोगों ने बताया है। और ये परेशानी जो अभी इस मोहल्ले में इस तरीका से है कि पानी कितने लोगों के घर में भी घुस चुका है, और उसके साथ साथ जो है यानी रास्ता इतना खराब हो चुका है कि कहीं कहीं का नाला भी टूटा हुआ है। और उसकी वजह से आने वाले लोग जो आते हैं बाहर से लेकर के, जो कि अपने जनाजे को लेकर के आते हैं, जनाजे को लेकर के आने के बाद बहुत सा परेशानी होती है। और वो परेशानी के साथ साथ जो है कब्रिस्तान में इतना पानी लगा हुआ है कि लोग जो है दफनाने के लिए जो है अगर बक्से में दफनाते हैं तो भी पानी जो है इतना हो जाता है कि उसको दफनाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं गुजारिश यही करूंगा कि यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर जो इस पर ध्यान दें। और